नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जनपद बहराइच के सबसे बड़े पर्यटक स्थल मां कालीकोट मंदिर मेला प्रांगण में हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं ये भगवती मां काली की बड़ी श्रद्धा और लोगों के विश्वास का एक स्थल है जिसे हम कालीकोट के नाम से जानते हैं, जो कि जनपद बहराइच के विकासखंड में ही पूर्वा क्षेत्र अंतर्गत कालीकोट में आता है। ग्राम पंचायत कालीकोट अंतर्गत आता है। आपको बता दें, इस प्रांगण में हम इसलिए आज मौजूद हैं क्योंकि इस मंदिर को ट्रस्ट के सुपुर्द करने के लिए मांगे की गई, जिससे इसे ट्रस्ट को सुपुर्द किया गया, ऐसा कुछ मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं आया या जो यहाँ के पंडित जी हैं उनके सामने कोई भी एक लीगल दस्तावेज नहीं रखा गया जिस पर जिम्मेदारों की या किसी मुख्य मठाधीश की साइन हो कि हाँ ये मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाए। हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं। उससे पहले आपको बता दें, यह जो मंदिर है ये आस्था का प्रतीक है। यह केवल एकमात्र ग्राम पंचायत का मंदिर नहीं, अपितु इस क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों के मानने वालों लोगों का मंदिर ही नहीं, यह हमारे देश की एक धरोहर बन गया है। जी हाँ, इस पर किसी का आधिपत्य नहीं है, यह सरकार के अधीन हो गया क्योंकि यह एक पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है और पर्यटन विभाग से इसको इसके जीर्णोद्धार के लिए कई धनराशियां भी दी गई, जिससे कई स्टेज का निर्माण कराया गया जहां पर रामलीला हो रहा था, रंगमंच का निर्माण कराया गया, सत्संग हाल का निर्माण कराया गया और भी कई सौंदर्यीकरण कराए गए, जिसके संबंध में इससे पहले भी हमने आपको कई रिपोर्ट दिखाई है। हालांकि जो ताने कसे जा रहे हैं वह यहाँ के पुजारी के ऊपर कसे जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज हम बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चलते हैं और आपको मंदिर के अंदर का नजारा दिखाते हैं, किस तरीके से माँ का भव्य मंदिर आज भी वैसा ही है जैसा पिछले कई सालों से रहा है। तो हम मंदिर के अंदर इंटर कर रहे हैं। आपको बता दें, यह मंदिर पहले ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस वर्ष कुछ इसमें बढ़ोतरी की जाएगी और इसका जो जीर्णोद्धार है इस मंदिर का वह भी किया जाएगा। हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं, बहुत पुराने पुजारी हैं, वह साथ में हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे आखिर ट्रस्ट का जो ये खेल खेला जा रहा है वह किस लिए खेला जा रहा है और ट्रस्ट में उन लोगों को लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस मंदिर से काफी दूर रह चुके हैं। पंडित जी हैं, पंडित जी से हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ट्रस्ट में सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व हैं जो इस ग्राम पंचायत के हैं या उनसे किसी न किसी रूप से संबंध रखते हैं, और ऐसे लोगों को भी ट्रस्ट में इन्वॉल्व किया गया है जो मंदिर के विषय में आज तक कुछ नहीं किए। वह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हैं। उनकी भी हम पोल खोलेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत कालीकोट स्थित माता कालीकोट मंदिर के बारे में, और यहाँ के जो पुजारी हैं जिनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है उनसे बात करेंगे। का एक भव्य दरबार है। कभी यह एक प्राचीन पेड़ हुआ करता था जो माता के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी है। इनकी एक कहानी है माता जी की, जिनको लेकर के हमने कई बार आपको खबरें दिखाई हैं। हमारे साथ में महंत जी हैं विनोद मिश्रा जी, जिन पर आरोप लग रहा है, वह मेरे साथ हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। मिश्रा जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि चूँकि आप भी यहीं रह रहे हैं, यहाँ जो है ये बहुत पुरानी मंदिर है, राजा करिया के समय से है, जो चलती चली आ रही है। आज भी इसका महत्व और उसकी आस्था बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, और माँ का यहाँ जो भी दर्शन करने आता है वो आज भी अपने मुरादों को पूरा करके ही जाता है। जो सच्ची भक्ति भावना के साथ आया वो आज तक यहाँ से निराश होकर नहीं गया। अब रही बात यहाँ ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट का मतलब ये है कि कभी हमको उस ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कोई लिखित दस्तावेज आपको दिए? ना वो दिए गए, ना मुझसे कभी कोई बात की गई, ना मुझसे ये बताया गया कि इसको हम ट्रस्ट बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस विषय में मुझे कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं कराई गई। आज के दिन में जो भी यहाँ
राजनीतिक तौर से, इन्हीं धर्म नीति से हट के राजनीतिक तौर पे जो भी ये लोग अपनी स्कीम चला रहे हैं, उसमें जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है कि ये लोग फर्जी अपने स्तर से, अपने तरीके से, मनमाने ढंग से अपने कार्य को करना चाहते हैं, जो कि ये यथाउचित ठीक नहीं। पंडित जी, महंत जी, कितने साल हो गए आपसे बात कर, मतलब यहाँ पूजा करते हुए आपको? हमारे यहाँ ससुर जी जो हाई कोर्ट से यहाँ के पुजारी नियुक्त हैं जी, जो हाई कोर्ट का आदेश था जी, उसमें श्री बिंद्रा प्रसाद पाठक जी, वो भी आज जीवित हैं जी, आज वो मौजूद हैं, लेकिन चलने फिरने की स्थिति में नहीं हैं जी, आज उनकी अवस्था 102 वर्ष के आसपास है। जी, जी, बहुत बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा में इस समय मैं रहता हूँ। जी, मैंने यहाँ दुर्गेश कुमार शर्मा को जी, पुजारी के तौर पे मैंने नियुक्त कर रखा है, जी, जो यहाँ अपने पूजा पाठ का काम करते हैं, मंदिर का देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं। जी, और हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठ पुजारी हैं जी, वो बिंद्रा प्रसाद जी हैं, जो आपके सामने आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि वो अपनी बात को आके रखें। बिल्कुल, वो उनकी भी बात सुनेंगे। पंडित जी, पहले महंत जी, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक सुर्खियों में है, कुछ न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है कि पंडित जी ने ट्रस्ट के नियमों को मानने से इनकार किया, जो ट्रस्ट है उसके दान पेटी में आग लगा दी, आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि मुकुट था वो बेच लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुकुट उकुट की बात नहीं आई है, बात आई है जेवरों की। जी, तो जेवर जैसे यहाँ कुछ पूर्विया जो जात के हैं, पूरब वर्ग के, हाँ पूरब वर्ग के, वो लोग अपना जो चढ़ावा लाते हैं चढ़ाने के लिए, तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं लाते हैं बल्कि माता को स्पर्श कराते हैं। जी, और उनका मानना ये होता है कि हम पहले माता को स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराने के बाद हम उसको धारण करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो अपना स्पर्श कराए और लेकर चले गए, वो उनकी संपत्ति है। वो माता के यहाँ खाली माता के यहाँ आशीर्वाद लेने के स्वरूप आते हैं, उसको स्पर्श कराते हैं, लेकर अपना चले जाते हैं। तो जो आरोप आपके लग रहे हैं वो बेबुनियाद? हाँ, बेबुनियाद। इसका कोई सबूत है उनके पास जो आरोप लगा रहे हैं? कोई सबूत नहीं। एक उन्होंने जो रखा भी था कि पैसे जल गए, तो ये सही है कि एक बार पैसे जो है यहाँ किसी कारणवश अगरबत्ती चली गई होगी, क्योंकि मंदिर के जस्ट माता जी के सामने दान पात्र रखा है जो आप भी देख रहे हैं। जी, जी, जी। अब इस दान पात्र में सैकड़ों भक्त आते हैं, जब अथाह भीड़ हो जाती है, ऐसे समय में हम भी नहीं जान पाते हैं, कोई भी नहीं जान पाता है कब क्या हो गया। ऐसे पोजीशन में अगर कहीं उसमें कुछ गया तो एक बार जानकारी हुई, तुरंत हमारे पुजारी ने, दुर्गेश शर्मा जी ने उनको बताया, अवगत कराया कि यहाँ जो है अगरबत्ती गिर गई है अंदर। तो 3-4 नोट जले निकले, वो आए उसको अपना साफ सूफ करके चले गए। एक बार मेरे समकक्ष उसमें 1 लोटा जल गिर गया, मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि इसमें पानी गिर गया है, फिर वो आए, साफ़ सुथरा किए, क्योंकि इसका जो देखभाल है वो कौशल किशोर चौहान रखते हैं। जी, जी, तो हम उनसे भी बात करेंगे फिलहाल। तो कौशल किशोर ने उसको साफ सूफ किया और इसके बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो पंडित जी, एक सवाल आपसे है, क्या माता जी के सामने दान पेटी होनी चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ जैसे लोग पूजा करते हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई गलती से कुछ हो जाए तो धन का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जो हमने पहले ही, लेकिन वो नियमतः दान पेटी मंदिर के बाहर होनी चाहिए। नियमतः यही है ना? कहीं पर भी आप गए हैं तीर्थ, तो क्या दान पेटी नहीं, गर्भगृह मंदिर के सामने, गर्भगृह में नहीं, गर्भगृह में प्रवेश करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ये होता है पुजारी का एवं महान जी का और बाकी भक्तों का होता है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे आप काफी सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ ये राजनीतिक गतिविधि है या? सन 1970 से जी, सन 1970 से श्री बिंद्रा प्रसाद पाठक यहाँ के पुजारी थे जी, और सन 2017 में जी, और 17 मई को जी, यहाँ हमारे महंती का तिलकरण हुआ, जी, जिसमें श्री श्री 108 राजूदास जी महाराज जी ने 1008 राजूदास महाराज जी ने हमारा तिलकरण किया। पूरे ग्राम पंचायत पुलिस प्रशासन के बीच में, उस समय रेशम सिंह भी जिंदा थे उनके समक्ष, और उस समय जो है राजकिशोर सिंह भी थे। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में, यानी गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के बीच में आपका महंत तिलक किया गया। हाँ, महंत। फिर ये विडंबना कैसे? उसी समय ये जो ऊपर आप देख रहे हैं स्कंद माता की मूर्ति, इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 5 दिन का यज्ञ हुआ, कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम में माता का प्राण प्रतिष्ठा और हमारा तिलकरण, ये दोनों एक ही साथ में हुआ। और जिसका आज
जो भी लोग ना मानने वाले लोग जिनकी अपनी राजनीति अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो अपना ऐसा जो अजीब तरीके से इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो फर्जी है, बेबुनियाद है, जिसका कोई यहाँ जो है तथ्य नहीं, ना कोई साक्ष्य। तो अभी तक काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ब्राह्मणों को मंदिर क्यों दिया जाए, ब्राह्मणों को मंदिर से क्यों ये किया जाए। तो क्या ब्राह्मण क्या करेगा? एजुकेटेड ब्राह्मण जज है, आईएएस है, आईपीएस है, सिपाही है, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लगी हुई है। सभी पुजारी नहीं है, पुजारी केवल एक होते हैं जो महंत होते हैं, इनके सहयोगी एक दो लोग होते हैं और इनका जीवन यापन यही मंदिर से होता है, ये सत्य है। लेकिन कार्य भी हमने बहुत किया है, कार्य किया है आपने बहुत। ये आप जो सब देख रहे हैं जी, ये माता रानी की कृपा से जी, मेरे ही पीरियड में हुआ जी, ये मंदिर आप ऊपर देख रहे हैं जो पूर्णागिरी की बनी हुई है, जी, जिसको राधे श्याम जी ने बनवाया था, जी, ये भी मेरे समकक्ष हुआ है। जी, ये जो आप देख रहे हैं हवन कुंड, जी, जी, जो पहले यहाँ आग जलती रहती थी, जी, लोग परेशान होते थे, तो आपने- मैंने इसको यहाँ से उस पार कर दिया जी। और इसमें जो भी लगा वो कोई चंदे में नहीं लगा, चंदे में नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं इसका जीर्णोद्धार भी किया गया और यहाँ पर यहाँ देखिए पत्थर लगाया गया, पत्थर लगाए गए और भी कई कार्य कराए गए हैं। यहाँ श्रवण कुमार फिलहाल आपको बता दें कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर का एक बड़ा मेला मैदान है जिसकी बोली लगती है और इस बोली का जो पैसा होता है वो ग्राम पंचायत में आता है और ग्राम पंचायत में जो ये पैसा आता है वो माँ के दरबार में ही लगना है, क्योंकि यह माँ की संपत्ति है। और अब तो भारत सरकार के ये संज्ञान में है क्योंकि यह एक पर्यटक स्थल है। फिलहाल पंडित जी की जो बात थी वो हम आपके सामने लेके आए। अब देखना यह है कि पंडित जी का जो आरोप पंडित जी के ऊपर लग रहा है वह लगाने वाले साबित कर पाते हैं या नहीं। वो उसके लिए महंत जी ये बताइए, आपके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या लिखित रूप में शिकायत की गई? देखिए, ये जो आरोप लगाए उस आरोप को जबकि यहाँ हमने भी कहा कि इसमें कोई किसी को कोई सही जानकारी नहीं है, इसके बावजूद भी उन लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसको जो है भेज दिया ऑनलाइन। वो थाने में आया, थाने में बुलाया गया और ये लोग भी बुलाए गए। वहाँ इन्होंने आरोप अपना सिद्ध नहीं कर पाया। एक बात इन्होंने रखी थी कि मान लीजिए जैसे कैमरा भी यहाँ लगे हुए हैं अंदर, जी, जो भी घटना होगी वो कैमरे में कैद होगी, बिल्कुल होगी, रिकॉर्ड होगी। अच्छा, वहाँ ये कहना हुआ कि कैमरे कभी कभी बंद हो जाते हैं, बत्ती नहीं रहती है, इन्वर्टर डाउन हो जाता है, तो ऐसे पोजीशन में तो बड़े साहब ने वही कहा था कि अगर मान लीजिए ऐसा पोजीशन है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके लोग भी ऐसा कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और जिसका इल्ज़ाम सीधे महान जी के ऊपर क्यों आ रहा है, ये गलत है। जब ऐसे पोजीशन में कुछ भी कोई भी कर सकता हो, अगर यानी कि आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए और अगर आप एंटी मानते हैं तो आपका भी कोई आदमी ये काम कर सकता है, उसमें कौन बड़ी बात? बिल्कुल कर सकता है, आप अपना आदमी लगा सकते हैं। वही बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है तो वहाँ आरोप सिद्ध जो नहीं हुआ। लिखित और रूप उन में लोगों यहाँ ने के ये पंडित कहा, हैं वो जीवित हैं, हाँ जीवित, उन्होंने अपना उत्तराधिकार आपको दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल दे रखा है। तो ये सच्चाई है जो पंडित जी से हमने बात की। हालांकि जो न्यूज़ चली है उनमें पंडित जी का भी बयान रखना चाहिए था, महंत जी का बयान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। जो भी कहानियां हैं वो स्पष्ट होती नजर आ रही हैं और इस पर हम एक बड़ी रिपोर्ट लेकर के बहुत जल्द आएंगे और उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो इस मंदिर को लेकर के अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण के हम बाहर हैं, आपको बता दें इस मंदिर से लोगों का घर भी जीवित रहता है। ये देख सकते हैं, नारियल चुनरी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर से कई परिवार यहाँ पर जीवित रहते हैं, उनका लालन पालन, उनके बच्चों का लालन पालन होता है, उनके पेट की जो आग है वो यहीं से आय का स्रोत बन करके बुझाई जाती है। केवल ये दुकानें ही नहीं, अपितु पास में होटल भी हैं जहां पर हम ताज़ा प्रसाद ले सकते हैं और माँ को चढ़ा सकते हैं। एक स्वच्छ प्रसाद माँ के मंदिर में ही मिल रहा है, उनका भी जीवन यापन यहाँ से हो रहा है। और हमारे साथ में एक पंडित जी हैं जिन्होंने अपना कई वर्ष ये माता जी की तपस्या में बिता दिया और लोगों का कहना है कि अगर ये किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं तो वह ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अब चलते हैं और वो पंडित जी से बात करते हैं जिन्होंने अपना परिवार त्याग आज संन्यास लेकर के लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं। हमारे साथ में पंडित जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी ये बताइए, यहाँ पर ट्रस्ट का जो मामला चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है?
सही है, फर्जी है, बताइए। जैसे ट्रस्ट लोगों ने बनाया है, अब उनका कहना है कि पंडित जी को नहीं रखा जाएगा, उसमें सिर्फ ट्रस्ट ही मालिक रहेगा, तो और माता जी के सामने वो दान पेटी रख दी गई है, तो क्या ये सही है? ये तो गलत है। तो जो दान पत्र रखा है वहाँ न बहारत बने न झारत बने। अच्छा, वो जो पैसा रुपया ये सब गल गया है जी उसमें पंडित के कोई दोष नहीं है जी। न इनके कोई लाग है। कुंवार मेला में अपना हम देखा है उसमें चुनरी रख देते हैं। हाँ अब कहाँ पुजारी में खोपड़ी फराई लेना, नहीं सही है। वहाँ रख देते हैं चुंदरी, उस पर नरियर हवन धरा है और बड़ी झर दे उठाए न हवन उमा चलेगा। लोटा ले जाए वह पर रखा वका अंते कहूँ रखा जाए तो उसे लाभ है। यानी मेला के टाइम हाँ, में हाँ। लाखों की भीड़ आती है, हमसे तो उसमें लोगों गलतियां से हो जाती हैं। जनता कह देते हैं क्या तेरे बाप का है ये, तो का बोलते पछाने पर। नहीं नहीं सही है, हाँ सबका है। हाँ, तो सबका है भैया। यानी मानने दान पर- पेटी वहाँ से हटाकर कहीं और रखनी हाँ, चाहिए। कहीं रख दिया तो सुरक्षित रही, पैसा भी सब कुछ, लेकिन उस वहाँ शोभा नहीं देता है। तो क्या लगता है माता जी के मंदिर, जैसे अब पर्यटक स्थल है जी, सरकार की जानकारी में है, तो क्या ट्रस्ट की जरूरत है माता जी के मंदिर कोई को? जरूरत नहीं है। हमारे समझ में तो सब नहीं आता। हमारे कार जितना यहाँ होता, हमारे जान में आज तक उन्होंने कोई लाभ नहीं किया। कोई कार्य नहीं किया। ट्रस्ट द्वारा कोई कार्य हुआ? कोई कारण नहीं साहब, हम ये तो हम बुलाई लो, हम सामने कह दी और दिल दुखगा। अच्छा ठीक है पंडित जी, परेशान मत होइए। आप ये बताइए कि जैसे उसका कागज वगैरह, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन या कुछ आपको दिखाया गया? हमका कुछ नहीं साहब, वो धरे हैं वीडियो, वो मशीन धरे एक तो नहीं बताई। एक दिन हम कहबो किया परमानंद से, यार हम लोग का इमा दिखाओ इधर दान पत्र में पेटी में से कोनो पैसा निकाल देगा है कल धरी रहा हनुमान जी का, तो वहाँ एक तो नहीं है। हम देखें 200 रुपया में पड़े रहे, और जब दूसरे दिन देखा तो वहाँ कुछ नहीं। यानी पैसा भी गायब हो जा कहीं रहा अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। है। ये किसने कहा अभी दिखाते हैं? तो यही लोग ट्रस्ट वाले जो अपना ट्रस्ट वाले। मनमानी जो ट्रस्ट वाले कहें तो ये बताइए, आप कितने सालों से यहाँ संन्यास का आश्रम जी रहे हैं? हमारा ये सोचते करते हैं 33 साल है। 33 साल हो गए। 33 साल। तो 33 साल से ये पूजा कर रहे हैं, और आज कल के आए लोग यहाँ ट्रस्ट बना करके इनको परेशान करेंगे, ये गलत है। 5 रुपया महाराज जी में पाई जाता है, बहुत खुश होता है। हाँ। तो वह भोजन भंडारा वो जमाने से एक दशरथ बाबा रहे, तो कहीं अब भोजन हो जाए 5 रुपया में हमारे जीवन में सब कट जाता है, रुपया 2 रुपया बचाए दिख रहा है। अब तो कुछ नहीं करता। अरे वो तो जो सन 2000 सन जो है 1970 से जो बुजुर्ग हैं उनका आप समझ जोड़िए अब तक कितना हो गया। तो ये 70 और 30, एक बड़ा विषय है 30, जिसको 20, लेकर 50, के आज हम आपके 50, सामने आए हैं, 55 क्योंकि वर्ष यह से एक आस्था का विषय है, और ऐसे सन्यासियों के लिए यह एक विडंबना है कि इनको परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, अभी बाबा जी ने बताया कि पेटी से पैसा भी गायब हो जा रहा है, और किसी भी प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया, ना ही कोई लीगल दस्तावेज इन लोगों को दिखाया गया। घर घर इन्होंने लोग गल्ला लाए हैं बोरी भर भर, कि वहाँ मंदिर पे सब भूखन मरते हैं, आते जाते हैं, नहीं पाते हैं। और हमसे कुछ औरतें आई यहाँ पूछी, हम कहा कहीं गल्ला कहाँ है, हम कहा यहाँ कोई कुछ नहीं, आज तक एक खुराक यहाँ नहीं दिया। यानी गल्ला भी वसूला गया लेकिन दिया नहीं गया। कुछ नहीं, यहाँ मंदिर पर को लाया नहीं गया। पैसा कहीं अंता है, पैसा 2-3 बार यहाँ निकाला गया, पता नहीं कहाँ है, वो ब्याज पर चल रहा है या कहीं जमा है, इसका हम लोग कोई जानकारी नहीं है। तो ये ट्रस्ट की हकीकत है, कहीं ना कहीं इसके पीछे रोटी से की जा रही है, जिसकी पोल धीरे धीरे खुलेगी। और आपको बता दें कि अगर ट्रस्ट लीगल है तो उसके दस्तावेज मीडिया के सामने लेके आए, या यदि वो सही है तो इन पुजारियों के सामने आकर के इन लोगों के साथ में बैठ करके डिबेट करें, ना कि एक पक्षीय खबर प्रकाशित करें। देखते रहिए सच की तह तक।